with Shruti. So here we welcome Dr. Ashish, who is a neuropsychiatrist, and Akriti, who is a clinical psychologist. Hello, ma'am. How are you? So Akriti, as Sir has told us कि जो बच्चे होते हैं they face issues with the dyslexia, and one term you have used it's Rett disorder. और एक और चीज़ है like even I have seen one of the student came to me who has a problem saying the sounds like sh को and s को जो bifurcate नहीं कर सकता, जो difference नहीं कर सकता. So this is also one of the clinical terms में हम कहेंगे कि ये issue है, we need to go to the therapist for that, or it is okay, we can just overcome with it problem. वो देखना पड़ता है कि बच्चा को एक्चुअली में किसी प्रोफेशन की ज़रूरत है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों की स्पीच पे भी डिपेंड करता है कि कई बार पेरेंट्स बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं बिकॉज कई बार वर्ड्स phonetic sounds, right? They help with that, sounds, speech therapist. Sounds. So we do have speech therapists जिनके पास जाते हैं बच्चे, उनके साथ कई क्लासेस होते हैं, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं इन सारे वर्ड्स की, राइट? जिसे हम बात करते हैं मिरर इमेजेस, राइट? तो बच्चों को बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिससे हम मिरर इमेजेस को क्लियर करते हैं. ठीक उसी तरह स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जहाँ पर बच्चों की जो भी साउंड्स में दिक्कत है वो चीज़ों को एक तरीके से बच्चे हेल्प करते हैं. So being a teacher can work on the sounds. The child is like we can being a teacher, they can work on it, or they have to go to the therapist only, the speech therapist. Yes, right? Because उनके बिना तो बच्चे कैसे उनको एक्चुअल साउंड्स वो टेक्निक्स कैसे पता होंगी, right? Because स्टार्टिंग में वो टेक्निक्स पता होनी बहुत ज़रूरी है. वंस बच्चा एक बार सीखना शुरू करते उसके बाद whatever जो भी स्पीच थेरेपिस्ट उनको होमवर्क दे रहे हैं घर के लिए, घर पे as parents as well as the educators can practice that. That's great. Thank you. So मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि like parents और टीचर्स वहाँ पर ऐसा भी होता है like parents are more aware with the alphabets क्योंकि starting से parents ने जो education ली है they had the education where they learned A for apple and B for ball only. But in the school they are learning with the sounds, they are learning the jolly phonics or phonics. So what will be the correct pattern to give a learning to the child for the reading? जो पहले के टाइम पे था कि अल्फाबेट्स वाइज, राइट? वहाँ पे फोनेटिक जो साउंड्स थे वो क्लियर नहीं थे, राइट? एंड देखा जाए तो फोनेटिक साउंड्स एंड अल्फाबेट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दोनों को अगर देखा जाए तो साइड बाय साइड उठाया जाए तो दैट विल बी लाइक बच्चों के लिए बहुत ईजी रहेगा. बिकॉज कई बार क्या होता है उनको साउंड पता चल जाती है लेकिन वो अल्फाबेट्स ढूंढ रहे होते हैं. इवन जब मैंने भी जितने भी इसमें वर्क किया है वहाँ पर भी मैंने देखा है कि बच्चों को साउंड्स क्लियर हैं या अब उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स क्लियर है तो उनको साउंड्स नहीं मिल रही हैं. सो ये इवन बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है, कि कौन सा बच्चा कौन से साउंड पे वो देख रहा है कि अच्छा ये साउंड एकदम से उसको समझ आ रही है या ये अल्फ़ाबेट है, राइट? कितना जल्दी बच्चा पिकअप कर रहा है. सो ये भी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है. बट हाँ, डेफिनेटली दोनों चीज़ों को अगर हम साथ सेम पेस पे उठाएं तो डेफिनेटली दिस विल रियली हेल्प. Thank you. And my next question is as we see that parents are working and they have that mentality that if my child is going to perform on a stage, they have to want something. They have that expectations. Do we expect the things from the child at the age of 3 or 4 or 5 that they are performing wonderful on the stage? They are like exceptional case जो हमारा रहता है कि ये बहुत ही अच्छे से बच्चा परफॉर्म कर रहा है. सो लेट देम एंजॉय. आजकल का टाइम है ऐसा है कि लेट देम एंजॉय. अभी उनका वो ये नहीं है कि हमें उनको एकदम से अभी वो स्टेज पे परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है करते ही उनके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया है हमने कि हमें किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ जीत के आना है. नहीं, अभी लेट्स सी कि वो क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये जो एक स्टेज परफॉर्मेंस है उनके लिए ही न्यू है. एंड हमने यही एकदम से लगा रखी है रेस कि नहीं हमें जीत के आना है, हम फर्स्ट लेकर आए, सेकंड लेकर आए. व्हाई? पहले बच्चों को एक्सप्लोर करने दो. लेट देम सी कि वो किस स्किल में अच्छे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो और अच्छा अचीव कर सकते हैं. If they participate, then only they will know. अब अगर आज फर्स्ट आया है, राइट, अगली बार फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, तो शायद से वो छोड़ देगा कि अब मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा. वो बच्चों को एक मोटिवेशन
एक तरीके से डाउनफॉल चला जाता है. सो हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि फर्स्ट आए, सेकेंड आए या थर्ड आए, बस आपको किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज समवेयर और अदर वी आर लर्निंग समथिंग. I think if they are giving their 100% and whatever they are scoring or securing, that is fine. If they are true in their efforts, I think definitely they will achieve something, and then you don't need to worry. Yeah, definitely. And my next question is from both of you. Like now we have seen the parents like who always want to see their child scoring a good marks. एक यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, इट्स लाइक वेरी ह्यूज टॉपिक फॉर मी, लाइक फेलियर्स एंड सक्सेस. व्हेन द सक्सेस कम्स द चाइल्ड, तब भी हमारा जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पर चेंजेस कहीं ना कहीं आ जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. And if when you see the failures, so what will be the right age for a child to know about the failure? मैं सबसे पहले failure को आपकी बात से मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि 95% लाओ तो घड़ी वरना छड़ी. So वाली बात. So failure, देखिए जो जनरेशन हमारी रही है, द वे वी आर रेज्ड, तो वी आर टॉट कि पढ़ाई में एक्सेल करना ही सक्सेस है, बाकी सारी चीज़ें तो फेलियर हैं. Yeah. अनलेस यू आर फ्रॉम अ बिग बिजनेस फैमिली एंड यू हैव टू रन योर बिजनेस, तो आपको पता है कि पढ़ाई करके ही सब कुछ करना है. बट अभी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड इवन द सोशल मीडिया इज सच अ प्लेटफॉर्म वेयर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड career options are there. Yeah. So I think we'll have to also update ourselves to define success. शायद कोई पढ़ाई में नहीं बट सोशल मीडिया पे इतना एक्सेल कर जाए कि उसको ज़रूरत ना हो कुछ और करने की. या फिर स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी नो. तो आई थिंक लेट देम चूज एंड जस्ट ऑब्जर्व दैट यू नो दे आर गिविंग देयर 100%, तो दे विल रीच समवेयर. Be themselves. Let them enjoy the journey, right? Because हम लोगों ने भी अपनी journeys enjoy की है, डांट भी खाई है, पढ़ाई भी की है, सब कुछ, right? So let them enjoy, let them be themselves and let them explore. Because ये सोशल मीडिया भी, जब when I was in my school, मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया. एंड आज के टाइम में बच्चे हमसे ज़्यादा जानते शायद. सो लेट देम एक्सप्लोर एंड दे आर क्वाइट यंग. अभी तो उनको तो जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे. I think there will be very soon they will have, I think, degrees in social media expertise and all that. बहुत जल्दी I think it will start. The way it's growing. And they are actually doing good. बहुत, I mean, I've seen many kids, even बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने देखा है, they are doing actually very good in social media. So because digital marketing and all में तो I think अभी courses आ ही गए हैं. Yeah. So I think very soon social media, Instagram, Facebook को के लिए भी कुछ courses and all आ जाएंगे. I think. True. Okay, thank you. And इसी से मैं लेती हूँ कि फेलियर्स जो है, फेलियर्स और सक्सेस से ही मैं ले रही हूँ एक क्वेश्चन. लाइक जो फेलियर्स होते हैं ना, फेलियर्स harm the child or everyone, whether it's adolescents or if we'll talk about the child who is like only 3 or 4, they knows somewhere if they'll like अगर कोई बच्चा रेस भी कर रहा है or they are playing somewhere, so they just when they fails, so they feel disappointed. उस चीज़ से भी बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. See, ये चीज़ हमें घर से स्टार्ट करनी है. You know, हर चीज़ हमें बच्चों को सिखाना है कि हर बार सक्सेस नहीं मिलेगा. हमें जहाँ तक पहुँचना है, हमें गिरना पड़ेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार. So ये चीज़ हमें घर से ही सिखानी है. And even parents and educators can only teach them. Even जब आज के टाइम में बच्चे peer groups, you know, ये भी ये चीज़ें उनके लिए वो भी एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर बार सक्सेस मिलेगा नहीं, कभी ना कभी मुझे हार भी माननी पड़ेगी. एंड जैसे वो सीख जाएंगे, डेफिनेटली वो उस चीज़ को एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एक रीस्टार्ट करेंगे. And what suggestion you want to give to the parents in this? क्योंकि पेरेंट्स का जो माइंडसेट है, लाइक हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट था कि नहीं पढ़कर ही, जैसे सर ने बोला कि पढ़कर ही सब कुछ वी कैन ग्रैब द थिंग्स और ग्रैब द सक्सेस. अभी पेरेंट्स को अगर आप क्या बोलेंगे कि जो पेरेंट्स अपने ऊपर वर्क करें, जस्ट दे शो द राइट पाथ और राइट सजेशन टू द चिल्ड्रन, सो दे विल ग्रो लाइक अ वंडर्स इन द लाइफ. सबसे पहला सजेशन तो ये है कि डेफिनेटली हर पेरेंट को अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखना है. अगर बच्चा कुछ बोल रहा है, अगर उसका एक कहते हैं ना, एक श्योरिटी से बोल रहा है कि ये मैं कर लूँगा, राइट, दैट मीन्स उसका वो इंटरेस्ट है उसके अंदर. लेट
द चाइल्ड एक्सप्लोर, कोई बात नहीं, हमें पता है वो क्या करेगा। जब तक आप उस पे ट्रस्ट नहीं करोगे, एक वो ट्रस्ट जब तक बिल्डअप नहीं होगा, बच्चा वो चीज़ नहीं करेगा। और अगर आप उसके ऊपर फोर्स करोगे कि नहीं आपको ये नहीं ये चीज़ करनी है, तो डेफिनेटली बच्चा वो अपने इंटरेस्ट से तो नहीं करेगा, और वहाँ पर तो डेफिनेटली डाउनफॉल्स आएंगे। बच्चे का मोटिवेशन नहीं होगा वो चीज़ को आगे बढ़ाने का। पहला चीज़ ट्रस्ट रखें, ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेट नहीं करोगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, अच्छा आपको ये क्यों करना है, आप क्वेश्चन पूछो बच्चों से क्यों करना है, अच्छा आपको इसके बारे में किसने बताया, आप उससे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर बच्चे को वो चीज़ सच्ची में इंटरेस्ट है, वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड होके बैठेगा कि हाँ मुझे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने, क्योंकि हम जनरली हम सोचते हैं यार ये कैसे, इसको क्या पता होगा, ट्राई तो करो एक बार। बिकॉज ये दो चीज़ें मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट रखना बच्चे पे कि हाँ पता है गलती करेगा, हमें पहले भी हम स्टार्ट करने से पहले हमें पता है, तो डेफिनेटली लेट द चाइल्ड स्टार्ट, पता है गलती करेगा, वी आर देयर, वी विल हेल्प देम। जब तक गिरेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे। थैंक यू। आई थिंक गिरने पे भी अगर छोटा सा बच्चा गिरता है तो उस समय भी उसकी लर्निंग होती है कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर बच्चा आपका गिरता है बच्चे, अगर आपने एकदम से हंगामा मचा दिया कि बच्चा गिर गया, ओ माय गॉड, तो बच्चा भी सोचेगा यार गिरना तो बहुत भयानक चीज़ है, मुझे तो गिरना नहीं है, या फिर मैं गिरा तो बहुत, बच्चा खुद रोने और बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में आ जाएगा। बट अगर बच्चा गिरा, आपने उसको पैट किया, जस्ट मेक श्योर कि ही इज़ फाइन, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो थोड़ी बहुत चोटें और थोड़ी बहुत गिरना, दे विल बी अकस्टम्ड कि ठीक है ये होता है लाइफ में। बट आपने अगर उसका इशू बनाया, रोल मॉडलिंग हो रही है ना, आपका जीन है, आपको देख के सीख रहा है, तो बेसिकली उसका पर्सनालिटी तो बहुत हद तक आपके हाथ में है ना, कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत मैटर करेंगी। यू नो रिएक्शन, ही इज राइट, रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों के लिए एक पेरेंट का, एक टीचर्स, एजुकेटर्स जितने भी हैं, सबका रिएक्शन पे सबसे पहले गिरते ही वो सबसे पहले क्या दिखेगा, मम्मी पापा का रिएक्शन। सो एक रिएक्शन बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे के लिए। आप अगर जैसा भी रिएक्शन बनाओगे, बच्चा उस चीज़ को वैसे ही लेगा। Even I've seen like so many videos where they are like they are just working on this particular thing only. They just shouted in front of the child, and what exactly the reaction was a child at that point of time. बच्चा वो रिएक्शन देख के अपनी जो लर्निंग्स है ना, वो वहीं रोक देता है कि अगर मैं अब ये कुछ नया करूँगा तो शायद मम्मी पापा डांटेंगे या मुझे मना कर देंगे। तो वो रिएक्शंस पे कंट्रोल होना पेरेंट्स का बहुत जरूरी है। एंड व्हाट विल बी द राइट वे टू लाइक डील विद द चाइल्ड? फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यही आ जाता है पेरेंट्स के लिए कि अब हम अगर बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, बच्चा इज शोइंग सम बिहेवियरल इश्यूज, लाइक ही इज हिटिंग टू हिज यंग लाइक सिस्टर और ब्रदर, और कुछ भी ऐसा, क्लासरूम से भी हमारे को बहुत सारे इश्यूज बिहेवियर में तो आई हैव हर्ड कि बाइट कर दिया भाई, बच्चे ने एक को बाइट करा, और ये बाइट और हिटिंग और पुशिंग, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स विच वी हर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो इन चीज़ों के लिए टीचर को स्ट्रिक्टली उनको स्कोल्ड करना चाहिए, और वी आर लाइक ओके टू स्लैप देम? What exactly we need to do? What kind of a reaction we need to give at that time? Okay, so first of all, the no reaction. हाँ, बच्चे ने किया है, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बिकॉज कोई आप हाथ लगाओगे, नेक्स्ट टाइम शायद से वो अभी वो काट रहा है, अगली बार तो वो हाथ खुद ही उठा लेगा किसी पे भी। सो उसके लिए रहेगा कि अगर मैम मुझे मार सकती हैं या कोई और मुझे मार सकता है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो बहुत ओपन हो जाएगा। एंड येस, अगर बच्चा बाइट कर रहा है, फिगर आउट कि क्या हुआ है। एंड बाइटिंग इज नॉट एक बिहेवियरल इशू में भी काउंट होता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि पेरेंट्स तक कंसेंट जाए कि हाँ ऐसा हुआ है, एंड डेफिनेटली एक प्रोफेशनल तक रीच आउट किया जाए कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे ने काटा है। तो डेफिनेटली ये भी एक मेजर बिहेवियरल कंसर्न है। थैंक यू।